झिलमिल रोशनियों में चमकता शहर, ऊंची इमारतों में उठता शहर, सड़कों पर दौड़ता शहर। शहर अब सिर्फ लोगों के रहने का, व्यापार का स्थान नहीं रहा। ये लाखों आंखों में तैरता एक सपना भी बन गया है। आधुनिक समय में विकास का केंद्र बनकर उभरे शहरों ने लाखों लोगों को ये उम्मीद दी कि एक बेहतर जिंदगी अब शहर में ही संभव है। यही वो उम्मीद है जिसे लिए लाखों की तादाद में दूर से पास से लोग शहरों में खींचे चले आ रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और न जाने ऐसे कितने सपने हैं जो लोगों की आंखों में होते हैं। इसका अंजाम ये हुआ कि शहरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। वो शहर जो सपनों से चमकीले होते हैं, धीरे धीरे ऐसी जगहों में तब्दील होते जा रहे हैं जहां नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं बुरी तरह चरमरा रही हैं। लोगों को मिलने वाली बुनियादी सेवाओं में खलल पड़ा है। शहरों का अर्थ अब भी विकास ही है, लेकिन इस सच्चाई के पीछे ढेरों टूटे सपने भी हैं। ये वो सपने हैं जो शहर में आने वालों की आंखों में कभी चमकते थे। शहर की पहचान आज जितनी उसकी चमक दमक से होती है, उतनी ही इसकी फैलती बस्तियों में घिरते अंधेरों से भी होती है। इन बस्तियों में उन लोगों का बसेरा है जो अपने भविष्य की खोज में शहर में आते हैं और एक अंधेरी हकीकत से दो चार होती जिंदगी बिताने पर मजबूर हो जाते हैं। इन बस्तियों के निवासी शहर के विकास में, उसके दौड़ते रहने में पूरा हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनके हिस्से सुविधाएं नहीं आती। ये विकास की एक ऐसी मुख्य धारा का चित्र है जिसमें प्रवाह एक तरफा है, यानी शहरों में रहते गरीबों का हिस्सा शहर के विकास में तो है, लेकिन उनके हिस्से कोई विकास नहीं। पानी, सफाई, रोशनी जैसी बुनियादी जरूरतों से वे महरूम रहते हैं। ये तस्वीर सारी दुनिया के शहरों की है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में ये संकल्प है 2015 तक ऐसे लोगों का अनुपात आधा करना जिन्हें साफ पानी और स्वच्छता उपलब्ध नहीं, और 2020 तक शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में अहम बदलाव लाना। मध्य प्रदेश सरकार इन लक्ष्यों को पाने के लिए संकल्पित है। मध्य प्रदेश में पिछले 6-7 सालों में विकास का जो मॉडल उभरा, उसमें वंचित वर्गों को, गरीबों को केंद्र में रखा गया है। इन प्राथमिकताओं के कारण प्रदेश में ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम बने हैं जो गरीबों को सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 14 नगर निगम, 97 नगर पालिका हैं और बाकी की नगर परिषदें हैं। इनमें अच्छी सड़कें, पानी की अच्छी व्यवस्था, बाग बगीचे और सुविधा युक्त जीवन व्यतीत करने के लिए रैन बसेरा, जहाँ गांव से आने वाले गरीब मजदूरों को, मेहनत कशों को ठहरने की मुफ्त व्यवस्था और 5 रुपये में राम रोटी की रोजी रोटी की व्यवस्था की गई है, जहां उनको ठहरने के लिए अच्छा बिस्तर दिया जाएगा, नहाने की व्यवस्था की जाएगी और शौचालय का मुफ्त व्यवस्था की गई है। इसी के साथ हमारे प्रदेश के अंदर हॉकर्स कॉर्नर, रिक्शा चालकों के, ठेला चालकों के लिए, ऑटो रिक्शा वालों के लिए हम नई नई व्यवस्था और योजनाएं कर रहे हैं ताकि हर ठेला चालक को हॉकर्स कॉर्नर पर सुंदर व्यवस्था होगी। उनको सरकार ऋण दे रही है, बैंकों से ऋण दिला रही है। नगरीय सेवाओं में सुधार के लिए चल रही योजनाओं के लिए 7 बिंदुओं का चार्टर अपनाया गया है। इस चार्टर के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं: अधिकारों की सुरक्षा, जमीन के मिलने वाले पट्टे 20 सालों से अधिक के होंगे, आवास, गृह निर्माण विकास के लिए नियमों में बदलाव और कम कीमत के मकान, जल व्यवस्था, जल वितरण के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जाएं, साफ पानी की व्यवस्था हो, स्वच्छता, शहर को खुले में शौच जाने से मुक्त करना,
अपशिष्ट प्रबंधन, पानी का निकास और साफ सफाई के इंतजाम। शिक्षा विभाग की गतिविधियों से मेल, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, कार्यों से जुड़ाव। सामाजिक सुरक्षा, अंत्योदय कार्यक्रम, दीनदयाल योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, आश्रय कार्यक्रम, निःशक्त जनों हेतु पेंशन के कार्यक्रमों का चालन। गरीबी का ये दुष्चक्र उनके रहने की जगहों से ही प्रारंभ होता है। गंदी बस्तियां बीमारियों का, कमजोरी का घर होती है। गरीबी का साथी है अस्वच्छ बसाहटें। लोगों की कार्यक्षमता घटाने में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। इस मोर्चे पर युद्ध कर रहा है मध्य प्रदेश शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। और ऐसी स्थिति में नगरीय प्रशासन मंत्रालय की जवाबदारी काफ़ी बढ़ जाती है और इसलिए हमने जो ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी बंधु शहरी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था करने की योजना बनाई है। उसके अंतर्गत हमने गरीबों को 60,000 मकान बना के देने का और निर्णय किया है और जो गरीब लोग आए उनको हमने स्थायी पट्टे देने में मध्य प्रदेश राज्य का अग्रणी प्रदेश रहा है। प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। यही नहीं, इन चारों शहरों के साथ उज्जैन में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत भी बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार, राज्य सरकार एवं हितग्राही के संयुक्त सहयोग से JNNURM के अंतर्गत BSUP बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर चलाई जा रही है। इस परियोजना का लक्ष्य शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना में 50% राशि केंद्र सरकार, 20% राशि राज्य सरकार एवं शेष 30% राशि निकाय एवं हितग्राहियों द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है। शहरी गरीबों के लिए इस योजना के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन शहरों में 22,000 मकान निर्मित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 51 शहरों में IHSDP यानी एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम संचालित है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 80%, राज्य सरकार द्वारा 10% और 10% हितग्राही अंश निर्धारित है। 40,502 आवासीय इकाइयां बनाने का काम प्रगति पर है। मध्य प्रदेश में इन योजनाओं में कुल 62,000 मकान बन रहे हैं। ये आवास खुली जगह और स्वच्छ पर्यावरण लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ रहना सबसे पहले लोगों को घर का एहसास देता है। यहाँ न तंग बस्तियों की बीमार फिजाएं हैं और न गंदगी का आलम। मात्र सपना मात्र लगता था कि ऐसा काम हो सकता है, पर चूंकि काम चालू हुआ, आज लोगों का जीवन स्तर पहले से सुधरा हुआ है। तो यहाँ मद्रासी कॉलोनी जुग्गी में रहते थे हम लोग। इस जुग्गी का हटाकर जो मकान बना कर दिए हैं कम से कम, तो हमारे एरिया सुंदर हो गए हैं और साफ़ सफाई और सब काम मतलब अच्छे से होता है। हम लोग को लैट्रिन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था मैदान, लेकिन अब यहाँ पर मेरे को व्यवस्था है पूरी, लैट्रिन बाथरूम की सबकी व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था भी अच्छी है। यहीं खुश हैं हमारे घर वाले। पहले हम रहते जुग्गी में, जुग्गी बस्ती में रहते तो हम बहुत परेशानी आती, तो अब हमें सरकार ने मकान बना के दिए, तो मकानों में हम ठीक रह रहा है। लेटरिन बाथरूम की सुविधा है, पानी की सुविधा है। यहाँ की साफ सुथरी जगह सबसे पहले स्वच्छता का वातावरण बनाती है, जो निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य की सौगात देता है। घरों के बनने की ये कहानी गरीबी के माहौल को बदलने का सबसे बड़ा काम है। बस यही है कि एक छोटी सी थोड़ी बहुत कमियां हैं कि यहाँ पे पार्क की कमी है, एक सामुदायिक भवन की कमी है, एक छोटा सा डिस्पेंसरी की कमी है। अगर राज्य शासन हम लोगों की ये मदद करे तो हम लोग यहाँ पे मोहल्ला सुधार समिति के लोग यहाँ पर उनको योगदान देने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें शहरी गरीबों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। कॉलोनियों में भी शहरी गरीबों के लिए भूमि आरक्षण का प्रावधान है।
मध्य प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए सभी 368 निकायों में उनके बजट की 25% राशि आरक्षित है। इन सभी कार्यक्रमों को उचित तरीके से लागू करने के लिए अभिनव कदम उठाए गए हैं। नीतिगत स्तर पर कानूनी प्रावधान किए गए हैं। ये नीतियां ऐसे कार्यक्रम लागू किए जाने में मददगार हो रही हैं जो शहरी गरीबों पर केंद्रित हैं। ये अशरफी नगर है और यहाँ इंदौर में है। और ये बस्ती हमारी पहले बहुत मतलब ऐसी थी, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं था। यहाँ पर सब ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ होती थी। शुरुआत हमारी कॉलोनी से होती थी, कोई भी बीमारी की होती थी तो, और आज हमारी यहाँ पर कॉलोनी में कोई बीमारी नहीं होती है। कि अब जहाँ जहाँ ये बस्तियाँ विकसित हो गई हैं और अगर वहाँ से स्कूल दूर है तो पहले नंबर वो स्कूल की मांग करते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो कहते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी होना चाहिए। तो एक अच्छे बनने की जो लालसा उनके अंदर पैदा हुई है, मैं समझता हूँ कि ये उनका रिस्पांस है, ये परिवर्तन है। शहरी गरीबों को एक आम नागरिक की सुविधाएं मिलना, उनके जीवन स्तर का बेहतर होना एक प्रबंधकीय काम नहीं है। ये गरिमा से जुड़ा मानव अधिकार का भी तकाजा है। यही कारण है कि इन सभी कामों में महिलाओं को अहम स्थान दिया गया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत उन्हें स्व सहायता समूहों में संगठित करना। यहाँ पे प्रशिक्षण देने आई हूँ। ये जगह का नाम गंगा सागर है, जिसके अंतर्गत मेरे साथ इतनी सारी औरतें जुड़ी हुई हैं और ये सब सिलाई प्रशिक्षण ले रही हैं। इस सिलाई प्रशिक्षण को हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि ये इसको अपनी एक जीविका बना दें। हमने अभी तक इनको सूट, सलवार सूट काटना, साथ साथ में ब्लाउज़ काटना, ये भी प्रशिक्षित किया है। उसके बाद अब ये इनको कच्चा माल प्रोवाइड किया जाता है और ये बना के देते हैं और इसको सेलिंग हम ही लोग करते हैं। बस इनको बनाई की हम पैसे प्रोवाइड कर देते हैं। और मैंने भी ट्रेनिंग करी तो लोग मुझे भी कहने लगे, अम्मा तुम क्या करोगे सीख के? तो मैंने कहा हमारी बहू बेटियां, हमारे मोहल्ले के बच्चे सिखाऊंगी, उनको आगे बढ़ाऊंगी मैं। अपने समूह बनाकर महिलाएं एवं पुरुष नए रोजगार, नए संसाधन बना पा रहे हैं। समूह ऋण की योजनाओं में प्रदेश की कोई 2 लाख महिलाएं लाभ ले चुकी हैं। इस तरह समूह की बचत साख समिति में अब तक करीब 1,20,000 महिलाओं को लाभ मिला है। ये ऐसे काम हैं जो न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, बल्कि उनमें वे क्षमताएं भी बना रहे हैं जो समाज को सार्थक दिशा देंगी। शहर में रहने वाली गरीब महिलाओं का बड़ा हिस्सा घरेलू कामकाज करता है। निरंतर मेहनत का ये काम आमतौर पर किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं देता। असंगठित क्षेत्र के इन अंधेरों में मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना आशा की किरण है। घरेलू कामकाजी महिलाओं का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, यह अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से हम जो घरेलू कामकाजी महिलाएं घरों में होती हैं उसका कौशल उन्नयन प्रशिक्षण है, मतलब उनका स्किल का अपग्रेडेशन करते हैं और यह 50 दिवस की ट्रेनिंग है। हमारे यहाँ 200 महिलाएं ट्रेंड हो चुकी हैं और अभी हमारे पास 6 बैचेस चल रहे हैं। 30-30 महिलाओं का बैचेस है, जिसमें कि हम इनको ट्रेनिंग के बाद 2,000 रुपये का स्टाइफंड भी देते हैं। तो हम लोग बलदेवाग सीतलपुरी चरिताल से आए हैं, यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जो महिलाएं हर घर में काम करती है उनके लिए हर तरह की सावधानी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक रहती है उन सबको कैसे क्या यूज करना, हमें सब ये सिखाया जाता है। कंप्यूटर है और पंखे हैं और वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, इन सब चीज़ों की हमें सावधानियाँ बताई जाती हैं। अभी मिक्सी चलाना सीखे हैं और वो कचरा साफ करते हैं, वो उसके लिए बताई हमें मैडम। पहले हमें 400 रुपये मिलते थे और अब थोड़ा हमें 1,000 रुपये पड़ जाते हैं। इस योजना में कामकाजी महिलाओं का पंजीयन होता है और उन्हें वे सब सुविधाएं मिलती हैं जो अमूमन एक कामकाजी महिला को संगठित क्षेत्र में मिलती हैं। इसमें विवाह के लिए मदद, चिकित्सा सहायता जैसे काम, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए पुरस्कार, प्रसूति के लिए मदद और अवकाश शामिल हैं। मुझे मेरी डिलीवरी का पैसा मिल रहा है और 1.5 महीने का पैसा, बच्चे का पैसा मिल रहा है और 15 दिन की ड्यूटी मेरे पति का मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पैसा मिलके। ये पैसा नहीं मिलता तो हमें बहुत दिक्कत आती, ये पैसा मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के साथ बीमा सुविधाएं भी मिलती हैं। यही सुविधाएं शहर में रहने वाले और मेहनतकशों को भी मिल रही हैं।
इनमें शामिल हैं साइकिल रिक्शा मुख्यमंत्री सहायता अनुदान और हाथ ठेला सहायता अनुदान। उन्हें सामाजिक सुरक्षा का एक नया अनुभव मिल रहा है। बीमा, शिक्षा और पढ़ाई की सुविधाएं निश्चित ही उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने में मददगार साबित होंगी। पहले छोटा सा जो जहाँ रहते थे वहीं पे उसी में रहना, उसी में दुकान करते थे। अब ये है कि रहना अलग हो गया, दुकान अलग हो गई, तो थोड़ा सा जगह मिल गई है तो कुछ अपना माल भी बढ़ा लिया है, उसके हिसाब से हमारी ग्राहकी भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवारों को सहायता हेतु हॉकर्स कॉर्नर, रैन बसेरा, राम रोटी योजना एवं स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी जैसी अभिनव योजनाएं भी प्रारंभ की हैं। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है जिसके माध्यम से गरीबों को हाथ ठेला देना, रिक्शा देना और गरीब की महिलाएं जिनको विभिन्न प्रकार के रोजगारों के और प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी नगरीय प्रशासन मंत्रालय के माध्यम से हमने प्रारंभ किया है। एक हमने पिकर्स योजना बनाई है जो घर घर से कचरा उठा करके, आपके घर से कचरा उठा करके खड्डी में ले जा करके उसको स्टोरेज करेंगे। इन सारे कार्यक्रम में आपके योगदान, आपकी जन भागीदारी होगी तो हमारे मध्य प्रदेश में स्वच्छ पानी मिलेगा, सुंदर हवा मिलेगी, अच्छे बाग बगीचे मिलेंगे और गरीबों को ठहरने के लिए राम रोटी योजना पूरी होगी। शहर में रहने वाले गरीबों को उनकी गरिमा, उनके मानवाधिकार देने के काम की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो गई है। मानवीय क्षमताओं का सही उपयोग कर एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है जहां समस्त नागरिकों को सम्मान मिले, गरिमा मिले और गरीबी जैसे विशेषण इतिहास बन जाएं। मध्य प्रदेश इस दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है। एक तरफ बस्ती आगे तो हमें लगता ही नहीं था कि हमारा काम होगा, हमारा तो ऐसा हमें सपना लगता था कि काम होएगा कि नहीं होएगा, ये तो सपना है हमारे लिए, मगर हमारा सपना पूरा हुआ। ख्वाबों के सच होने की उम्मीद है, पंखों में उड़ने की उम्मीद है, जीवन में रंगों की सुगंध